हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में भी आती है और उसके अलावा जेई मेन के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। इस पर कोई एक रिलेशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये रिलेशन किस टाइप का है। तो इसलिए हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि किस टाइप के अलग अलग रिलेशंस हैं और उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। सो मेनली हम 4-5 टाइप्स के रिलेशंस हैं, उस पर क्वेश्चंस को फोकस करेंगे। पहला है उनमें आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई रिलेशन ए सेट पर डिफाइन किया हुआ है तो उस रिलेशन के अंदर ए के सारे एलिमेंट्स के लिए ए जैसे ऑर्डर्ड पेयर मिले ही मिले। कंपलसरी है कि अगर एक रिलेशन आर ए पर डिफाइन किया हुआ है, सो फॉर ऑल द एलिमेंट वी मस्ट हैव द ऑर्डर्ड पेयर ए, और इसके साथ साथ एक और कंडीशन आती है कि इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं आने चाहिए। अगर कोई और ऑर्डर्ड पेयर भी आ गया, मान लो कि ए, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट इन ऑर्डर पेयर आर नॉट सेम, तो ऐसा अगर ऑर्डर पेयर आ जाता है तब भी वो आइडेंटिटी रिलेशन में काउंट नहीं होगा, वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। आगे हम आएंगे, रिफ्लेक्सिव वो जरूर हो सकता है बट आइडेंटिटी नहीं होगा। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम कि अगर आर दिया हुआ है फॉर द सेट नेचुरल नंबर, आर जो है डिफाइन किया हुआ ओनली नेचुरल नंबर्स पर, तो ये आर हो जाएगा हमारा ऑर्डर्ड पेयर 1,1, ऑर्डर्ड पेयर 2,2, 3,3, ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर चले। उसके अलावा 2,3 नहीं आना चाहिए, 3,4 नहीं आना चाहिए, 5,7 नहीं आना चाहिए। ऐसे कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं हो, केवल 1,1, केवल 2,2, केवल 3,3 ऐसे ऑर्डर पर हो। और सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ऐसा अगर ऑर्डर्ड पेयर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। इसके साथ साथ हम और भी कह सकते हैं कि a relation IA on A is called identity relation if every element of A is related to itself। हर एक एलिमेंट उसके खुद से ही रिलेटेड होगा। और क्या बोला गया, ओनली, इसका मतलब कि और कोई ऑर्डर्ड पेयर्स अलाउड नहीं है। लैंग्वेज से समझना है हमें। लैंग्वेज में ऐसे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे जो कि सेपरेट करेंगे और अदर टाइप के रिलेशन से। तो आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव, इसमें दो बड़ा कंफ्यूजन होता है। इन दो टाइप के रिलेशंस में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा तो आइडेंटिटी होगा और कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा। तो आइडेंटिटी के लिए याद रखना है कि 1,1, 2,2, 3,3, या समराइज करके ए तो मिले लेकिन उसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ जाए, और ए इस तरह के मिले कि जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया है उसके सारे एलिमेंट्स कवर हो जाए, तो उसको आइडेंटिटी रिलेशन कहेंगे। रिफ्लेक्सिव भी ऑलमोस्ट वैसा के वैसा ही है कि अगर ए पर रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो ए जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स तो आने ही चाहिए। सारे एलिमेंट्स फॉर द सेट ए के लिए ए जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स तो कंपलसरी यही है। लेकिन इसमें वो बाउंडेशन नहीं है कि ए, या बी, ऐसे और ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं आने चाहिए। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, दूसरे आ रहे हैं तो चल सकता है। हमारा बाउंडेशन केवल ए के लिए ही है कि ए, अगर कोई स्मॉल लेटर ए बिलोंग्स टू सेट ए तो ए जैसे ऑर्डर्ड पेयर पक्का रिलेशन के अंदर मिले। इसके अलावा एक्स्ट्रा आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो भी रिफ्लेक्सिव हो सकता है। ये चीज इसको आइडेंटिटी से सेपरेट बनाती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि हमने नेचुरल नंबर पर ही एक रिलेशन डिफाइन किया है, तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ऐसे मिले, जस्ट लाइक की आइडेंटिटी में था अपने पास। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। लेकिन इसमें 1,2 ये आ सकता है, 3,5 ये भी आ सकता है, 7,10 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स भी आ सकते हैं। अगर ये ऑर्डर पेयर्स प्रेजेंट है तो ये आइडेंटिटी तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसे ऑर्डर पेयर्स अलाउड नहीं है आइडेंटिटी के लिए। रिफ्लेक्शन के लिए अलाउड है, तो ये ना आइडेंटिटी होगा और रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, केवल और केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा ये वाला। और अगर मान लो कोई एक रिलेशन ऐसा दिया हुआ है जिसको मैं कह दूं कि यार इंटीजर्स पर हो रहा है, नेचुरल नंबर नहीं लेकर के इंटीजर्स पर हो रहा है, तो अगर इंटीजर पर है तो 0,0, -1, -1, 2, -2, 3, 3, 4, 4 ऐसा अगर मिल जाए हमें, अगर 4, 4,
5566 ऐसे अगर मिलते जा रहे हैं क्योंकि हमने इंटीजर लिया हुआ है, और उसके अलावा 1,2, 4,5, 0,7 ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है, तो ये प्योरली क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब अगर ये आइडेंटिटी है तो क्या रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स बोल सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स हमारे सेट के कवर हो रहे हैं, यस, सारे इंटीजर्स कवर हो रहे हैं। क्या इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 1 1 2 2 3 3 -2 -2 इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो आइडेंटिटी हो गया। लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव भी होगा? यस, ये चीज तो दोनों में ही कॉमन है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों में अगर कॉमन है तो वो चीज तो यहां पर भी फॉलो हो रही है। जस्ट ये कि आइडेंटिटी कब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, जब दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स आ जाए। तो यहां पर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी है और साथ के साथ आइडेंटिटी भी है, दोनों ही हो रहे हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं कि दिस इज रिफ्लेक्सिव। ये जो है वो हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी है और साथ के साथ आइडेंटिटी रिलेशन भी हो रहा है, दोनों के दोनों ही हो रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, ये चीज हमें क्लियर होने चाहिए। और इसके साथ साथ जिस सेट पर रिलेशन डिफाइन किया हुआ है उसके सारे एलिमेंट्स कवर हो। ऐसा नहीं कि हमने नेचुरल नंबर लिया है तो 3 3 गायब हो गया, 2 2 आया और उसके बाद सीधा 4 4 आ गया, तो ये भी अलाउड नहीं है। रिफ्लेक्सिव ना ही आइडेंटिटी का, दोनों में अलाउड नहीं है। तो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। अब आई होप कि आपको ये दोनों क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है अपना सिमेट्रिक रिलेशन। बहुत आसान है, नाम से ही मालूम चल रहा है कि अगर a, b ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आ रहा है तो उसका उल्टा अपोजिट ऑर्डर का ऑर्डर्ड पेयर b, a ये भी रिलेशन के अंदर आ जाए तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसका एग्जांपल देते हैं। मान लो कि नेचुरल नंबर पर कोई एक रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ना? तो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं 1, 3 डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन की कैसे ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। तो मैंने कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे कि 1, 3, 3,5, 7,6 ये 3 ऑर्डर पेयर्स है ना। अब अगर इसको मुझे सिमेट्रिक बनाना है तो सिमेट्रिक बनाने के लिए अगर 1, 3 आ रहा है तो 3,1 भी आना चाहिए। उल्टा ऑर्डर कर दो तो 3,1 भी इसमें आए, तब 3,5 आ रहा है तो 5,3 भी आना चाहिए, 6,7 भी आना चाहिए क्योंकि 7,6 आ रहा है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर हैं तो मैं इसको बोलूंगा कि ये सिमेट्रिक भी आ रहा है। लेकिन अगर इनमें इन तीनों में से, ये जो सेकंड लाइन में लिखे हैं, इन तीनों में से कोई एक ऑर्डर पेयर भी नहीं हुआ तो ये सिमेट्रिक नहीं रहेगा, क्योंकि अगर 1, 3 है तो इट इज कंपल्सरी कि 3,1 ही आना चाहिए। 3, 5 है तो 5,3 भी आना चाहिए। 6, 7 है तो 7,6 भी आना चाहिए, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर ही ऐसे हैं, क्या ये सिमेट्रिक होगा? 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1 ही मिल रहा है। सेम एक ऑर्डर पेयर को बार बार तो लिखते नहीं अपन, तो 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 अगेन प्रेजेंट ही है। 4 4 है तो इसका उल्टा 4 4 प्रेजेंट ही है। 5,6 है तो क्या 6,5 है? नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे इट इज नॉट सिमेट्रिक कि 1 1 4 4 है, उसका कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उल्टा ऑर्डर करोगे तो वही ऑर्डर पेयर मिलेगा। सिमेट्रिक तो नहीं मिला। रीजन 5,6 इन दो ऑर्डर पेयर की वजह से नहीं, 5,6 की वजह से ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। और ऊपर वाला सिमेट्रिक हो गया क्योंकि इसके अंदर जो जो ऑर्डर पेयर आ रहे थे उसके उल्टे भी प्रेजेंट है। इसके अंदर अगर मान लो कि 6,6 भी होता तब भी 6 6 का उल्टा 6 6 ही होता, वो यहां पर प्रेजेंट हो जाता, तो फिर भी हमारे पास सिमेट्रिक ही मिलता है यहां पर। तो ऐसा हमें चेक करना है सिमेट्रिक के लिए। उल्टा अगर आ जाए तो कह सकते हैं। क्या हम आइडेंटिटी रिलेशन को भी कंपल्सरीली बोल सकते हैं कि यह सिमेट्रिक होगा? सोचिए कि एक हमारे पास जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। मैं रिफ्लेक्सिव की बात नहीं कर रहा हूं, आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं कि अगर एक कोई रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी रिलेशन है, क्या वो सिमेट्रिक भी होगा? थोड़ा सा अगर सोचें तो बिल्कुल होगा। रीजन ये कि आइडेंटिटी में हमारे पास एलिमेंट कैसे आते हैं, 1 1 2 2 3 3। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इज सेम एज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। अगर ये दोनों सेम है तो ऑर्डर अगर उल्टा भी कर दिया जाए तो सेम ही तो ऑर्डर पेयर बनेगा, नया ऑर्डर पेयर तो बनना नहीं है। तो आइडेंटिटी रिलेशन अगर है तो पक्का है कि सिमेट्रिक भी होगा ही होगा। चाहो तो एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि हम 1 1 2 2 अगर लिखते जा रहे हैं, बस इतना ही, तो क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल, ये आइडेंटिटी है। अगर हमारे सेट ए के अंदर ओनली 2 एलिमेंट 1 1 और 2 ले रहे हैं तो रिलेशन 1 1 2 2 ऐसे ऑर्डर पेयर्स को रखेगा ही रखेगा क्योंकि आइडेंटिटी अपन ले रहे हैं। क्या ये सिमेट्रिक भी होगा? यस, ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। तो ऑल द आइडेंटिटी रिलेशंस आर द सिमेट्रिक रिलेशंस, ये श्योर है।
रिफ्लेक्सिव का हम कह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव में और एलिमेंट्स भी अलाउड है। रिफ्लेक्सिव के अंदर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स भी अलाउड है। तो अब जो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आ रहे हैं तो हम उसके बारे में कैसे कह सकते हैं कि सिमेट्रिसिटी के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए उनके उल्टे ऑर्डर्ड पेयर्स भी होंगे। तो रिफ्लेक्सिव उनके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। आइडेंटिटी के बारे में श्योर है रिफ्लेक्सिव में, क्योंकि दूसरे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं इसलिए हम नहीं कह सकते हैं। ट्रांजिटिव बिल्कुल आसान है। जस्ट एक क्रिटिकल पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि अगर ए कॉमा बी, ध्यान रखना है कि अगर ए कॉमा बी हमारे पास रिलेशन में है, बी कॉमा सी अगर रिलेशन में है, तो ही ए कॉमा सी रिलेशन में हमें चेक करना है और प्रेजेंट होने चाहिए। ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में हो, बी कॉमा सी ये भी रिलेशन में हो, और इन दोनों से ए कॉमा सी ये भी रिलेशन में मिल जाए, तभी उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। इसका कहने का अदर मीनिंग आल्सो वी कैन टेक कि अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी है ही नहीं, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी जैसे ऑर्डर्ड पेयर अगर रिलेशन में नहीं है, तो हमें ए कॉमा सी को चेक करने की जरूरत भी नहीं है अदर वर्ड्स में। क्योंकि यहां पे क्या लगा? इफ का मतलब है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये चेक करना है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है। और इसी पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। कई बार होता है कि ऐसी सिचुएशन मिलती नहीं है, तो कैसे चेक करें कि यार ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, वो हम एग्जांपल में देखते हैं। मान लो कि मैंने एक आर लिया, रिलेशन 1 1 2 2 और 3 3, और इसके साथ ले लिया मैंने 3,5। क्या ये ट्रांजिटिव है? देखते हैं। 1 1 2 2 3 3, क्या इनमें ए बी और बी सी जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। सेकेंड वाला एलिमेंट इन अ ऑर्डर्ड पेयर शुड बी सेम एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। बी तो कॉमन होना चाहिए, ऐसा कहीं दिख रहा है? नहीं आ रहा है। इन दो में दिख रहा है, यहां पर 3 3 है और 3 5, ये दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए होगा? रिजल्टेंट कि 3,5 भी आना चाहिए। क्या 3,5 प्रेजेंट है? यस प्रेजेंट है। देखो ये रहा, यहां पर रिपीट ही हो गया, बट हम तो यही चेक करना चाह रहे हैं ना कि ए कॉमा सी जैसा मिलना चाहिए। क्या मिल रहा है? यस यहां मिल रहा है। भले इन दोनों में से सेम ही ऑर्डर पेयर आ गया, बट मिल तो रहा है। अगर मिल गया तो ये ट्रांजिटिव भी कहा जाएगा। इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। अब यहां सिचुएशन ऐसी ही बन रही है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिटिव ले लेंगे। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं। 1,2 2,3 एंड 1,3, ये हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। क्या ये ट्रांजिटिव होगा? देख लेते हैं। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रहा है यहां पर, है ना। 1 3 अगर आ रहा है और सेकंड वाला अगर मान लो इन दोनों में देखें, तो क्या इन दोनों में अगर देखें, फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया इन दोनों का, अगर इस ऑर्डर पर और इस ऑर्डर में देखें, तो क्या हमारे पास इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहे? नहीं आ रहे। चेक करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के अंदर क्या इसका सेकंड एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहे? नहीं आ रहे। चेक ही नहीं करना है। इन दोनों में हमने चेक कर ही लिया, है ना। उल्टा ऑर्डर लेके जाओ तब भी हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या चाहिए था? 1,3 वो प्रेजेंट है। इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। और ऑर्डर का उल्टा तो हम कर नहीं सकते, ऑर्डर पेयर्स को तो अपोजिट कर नहीं सकते हैं। तो 1 3 है तो 3 1 की जरूरत नहीं है हमें, वो सिमेट्रिसिटी के लिए जरूरत होती है, ट्रांजिटिव के लिए। तो 1 3 हो गया और 1 2 और 2 3 से ये हमें ट्रांजिटिव मिल रहा है। अगर मुझे 0 0 0,5 और 5 5 आ रहा है, 5 0 भी कर लेते हैं, चलो, है ना। क्या ये भी ट्रांजिटिव होगा? 0 0 है और 0 5, इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है, तो 0 5 चाहिए, मिल गया यहां पर, है ना। यहां से 0 5 और 5 0 दोनों का ये वाला एलिमेंट कॉमन है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? 0 0 एज पर द ट्रांजिटिव की डेफिनेशन 0 0 मिल भी गया अपने पास। और इसको अगर हम चेक करें, इसको और इसको चेक करें, तो 5 0 और 0 0 में क्या मिलना चाहिए? 5 0, ये भी मिल गया हमारे पास। इसका मतलब कि सारी चीजें मैच हो रही है। भले ही यहां पर 2 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को लेकर के ए कॉमा सी जैसा ऑर्डर्ड पेयर चाहिए था, लेकिन वो मिल भी रहा है, इसलिए ये भी हमारा ट्रांजिटिव हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन जिसमें कि कई स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मान लो एक ऐसा रिलेशन आ रहा है जो कि
वॉइड रिलेशन है कि कोई ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट ही नहीं है उस रिलेशन के अंदर। रिलेशन आर इज अ नल सेट कि उसमें कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा है, फाई है, तब भी क्या वो ट्रांजिटिव होगा? ऐसा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ऑब्जेक्टिव में बना के पूछा जा सकता है, या जेईई मेन में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, उस लेवल का तो नहीं है, बट फिर भी हमें एक आइडिया होना चाहिए कि अगर रिलेशन खुद ही एक वॉइड हो गया, नल सेट हो गया, तो क्या उसको ट्रांजिटिव बोला जाएगा? इसके लिए इसकी लैंग्वेज को वापस पढ़ो कि अ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ ए कॉमा बी belongs to R, B comma C also belongs to R, then we need A comma C belongs to R. Do we have A comma B ordered pair and B comma C ordered pair in this relation? No, because it's a null set. So we can't have any ordered pair in this relation. It's a void relation. कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो A comma B और B comma C भी नहीं होंगे। अब ये दोनों ही नहीं है तो A comma C चेक ही क्यों करना है? ये दोनों अगर है ही नहीं तो A comma C को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट विल बी अ ट्रांजिटिव। सो ये जो नल सेट हो रहा है, वॉइड रिलेशन है, ये भी हमारा ट्रांजिटिव ही होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना है कि अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स प्रेजेंट है तभी A comma C को चेक करो, अगर ये दोनों नहीं है चेक करने की जरूरत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इट विल बी अ ट्रांजिटिव ओनली। ठीक है, और भी एग्जांपल्स होंगे अपने आगे, है ना। ये तो बेसिक एग्जांपल्स अपन लेते जा रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशंस के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस तो सिंपल है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, अगर कोई रिफ्लेक्सिव आ रहा है, साथ के साथ वो सिमेट्री भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तीनों एक साथ अगर हो गया तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। कि ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव तीनों ही अगर हो रहा है एक ही साथ, बिना कोई नए ऑर्डर्ड पेयर उसमें ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए, अगर रिलेशन एज इट इज है, तीनों ही रिलेशन हो रहे हैं, तभी उसको इक्विवेलेंस बोला जाएगा। और तीनों तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो वापस करने की जरूरत नहीं, शॉर्ट फॉर्म में यहां पर आपके दिया हुआ भी है। अब इस पर करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि ए और बी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट एलिमेंट इज ए, सेकंड एलिमेंट इज बी, और किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, नेचुरल नंबर से हैं। और क्या बोला है कि b इक्वल्स टू ए, अगर a और b दोनों इक्वल आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स पर, तो हमारा रिलेशन कैसा बनेगा? 1 1 2 2 3 3 4 4, जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल में लिया था, अगर a और b दोनों इक्वल है तो, है ना। सबसे पहले क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या हमारे पास a, b, b, c, ऐसे ही एलिमेंट्स आने वाले हैं? यस, रिफ्लेक्सिव मिल ही जाएगा अपने पास। रिफ्लेक्सिव के लिए ये कंडीशन कि ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाए, ऐसे ऑर्डर पेयर तो कंपल्सरी आनी ही चाहिए सारे एलिमेंट्स के लिए, तो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए तो आएगा ही आएगा। दूसरे ऑर्डर पेयर्स आ जाए तो भी अलाउड है रिफ्लेक्सिव के लिए, आइडेंटिटी होता तो नहीं होता, है ना। सिमेट्रिक, क्या सिमेट्री होंगे? उल्टा करके अगर a, b है तो क्या b, a भी होगा? यस, क्योंकि a और b दोनों इक्वल हैं, तो उल्टा भी अगर ऑर्डर कर दो, मान लो कि हमारे पास 2, 2 आ रहा है, तो इसको उल्टा करोगे तब भी क्या मिलेगा? 2, 2 ही मिलेगा। तो सिमेट्रिसिटी भी मिल रही है मेरे को, सिमेट्रिक रिलेशन भी आएगा। क्या ट्रांजिटिव होगा? क्या हमारे पास a, b और b, c है? नहीं है। a, c को चेक ही क्यों करोगे? तो बाय डिफॉल्ट दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव। तो तीनों ही हो रहा है, इसका मतलब इक्विवेलेंस हो रहा है। ये तीनों के तीनों RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है, तो इक्विवेलेंस भी हो रहा है साथ के साथ। ये a एंड b आर इंटीजर्स, डिफरेंस ऑफ a एंड b, उसका मॉड, ध्यान रखना ये मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस मतलब कि अगर नेगेटिव नंबर भी आ गया मॉड के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो डिफरेंस ऑफ a एंड b शुड बी एन इंटीजर, ये इंटीजर आना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर हो और मॉड लिया हुआ तो पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, है ना। अगर मॉड नहीं होता तो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर दोनों ही होता। वेल, अगर मैं कहूं कि यार a माइनस बी या b माइनस ए, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव आ रहा है, दोनों इंक्लूड है? यस, क्योंकि मॉड लगा दिया इसलिए, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर a और b दोनों सेम टू सेम हो जाए, तो अगर a और b दोनों सेम हो रहे हैं तो a माइनस ए, क्योंकि डिफरेंस ले रहे हैं ना b माइनस ए, तो a माइनस ए क्या हो जाएगा? 0, एंड 0 इज एन इंटीजर। तो a, जैसे सारे एलिमेंट्स पक्का मिलेंगे ही मिलेंगे सारे इंटीजर्स के लिए, क्योंकि डिफरेंस 0 आ रहा है एंड दैट इज अ इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा अपने पास। कि अगर b माइनस ए इंटीजर हो रहा है तो क्या a माइनस बी ये भी रिलेशन देगा हमें? यस, क्योंकि आपने मॉड लिया है, और मॉड लिया है तो मॉड ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर इज आल्सो पॉजिटिव, तो a माइनस बी ये भी इंटीजर ही आएगा, ये कोई फ्रैक्शनल नंबर नहीं आने वाला है। तो इसलिए सिमेट्रिक भी मिलेगा कि अगर मेरे पास
3 माइनस 2 में अगर 1 लिखता हूं तो 2 माइनस 3 का मॉड ये भी 1 हो जाएगा, इंटीजर होंगे, इसलिए 3 2 है तो 2 3 भी होगा, 4 1 है तो 1 4 भी होगा, 0 7 आ रहा है तो 7 0 भी होगा। ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। क्या ट्रांजिटिव होगा? यस, ट्रांजिटिव के अंदर थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा कि a माइनस ए कॉमा बी आर में आ रहा है तो a माइनस बी या b माइनस ए, कोई भी लिख सकते हैं अपन, ये इंटीजर होगा। यस, b माइनस सी करें तो b माइनस सी, क्या ये इंटीजर होगा? यस। अब अगर a और c का डिफरेंस लेते हो, क्योंकि इंटीजर्स पर डिफाइन किया हो ना, तो a b और c तीनों के तीनों इंटीजर्स ही होंगे। हमारा रिलेशन ही डिफाइन किस पर? इंटीजर पर होगा है। तो दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर अगर आ रहा है तो a और c आर आल्सो द इंटीजर्स, तो a और c का अगर डिफरेंस लेते हो और उसका मोड लो तो इंटीजर ही मिलना है, मतलब कि a कॉमा सी भी हमें रिलेशन में मिलेगा। अगर a कॉमा सी रिलेशन में है तो ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है। तो अगेन ये इक्विवेलेंस आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी हो रहा है। उसके बाद आ रहा है b इज मल्टीपल ऑफ a, कि b इज मल्टीपल ऑफ, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर b a का मल्टीपल है तो b इक्वल्स टू k इंटू एन, वेयर k इज एनी नेचुरल नंबर। मल्टीपल है तो ये नेचुरल नंबर होगा ही होगा, ऐसा कह सकते हैं। इसी रिलेशन को अदर वे वी कैन डिफाइन इट, है ना। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए डिफाइन कहां हो रहा है? नेचुरल नंबर्स पर। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 इज मल्टीपल ऑफ 2, 2 इंटू 1 2 ही होता है, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी यहां पर, है ना। 3 इज द मल्टीपल ऑफ 3, यस, 3 इज 1 इंटू 3, तो मल्टीपल तो हो रहा है। हर एक नेचुरल नंबर खुद का मल्टीपल तो होता ही होता है, इसका मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है। यहां पर a कॉमा a जैसे ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे ही अगर a इज अ नेचुरल नंबर। इनफैक्ट नेचुरल नंबर नहीं होकर के कोई भी रियल नंबर भी होता ना, तब भी हो जाता है। सिमेट्रिक के लिए यह जरूरी है। सिमेट्रिक के लिए मैं कह सकता हूं कि एज पर दिस b इक्वल्स टू k इंटू ए, कि a की वैल्यू 2 ले लेते हैं हम और b का वैल्यू 4 लेते हैं, तो k कितना हो जाएगा? 2 के इक्वल, क्योंकि 4 इज 2 इंटू 2। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूं, इससे तो हमारे पास 2,4 ये रिलेशन में मिल जाएगा, ये जो है वो रिलेशन में मिलेगा। लेकिन क्या मैं 4,2 लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं? अब 4,2 लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि 2 इक्वल्स टू k इंटू 4। अब k नेचुरल नंबर चाहिए, k नेचुरल नंबर नहीं आएगा, इसलिए अगर 2,4 है तो 4,2 नहीं मिलने वाला है, ये रिलेशन में नहीं मिलेगा। और ये अगर रिलेशन में नहीं है तो हम सिमेट्रिक नहीं कह सकते हैं। कोई भी टाइप ऑफ रिलेशन अगर रिजेक्ट करना है तो वन ऑर्डर पेयर इज इनफ टू रिजेक्ट इट, कि हमें सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है ये प्रूव करना है, तो एक ही ऑर्डर पेयर अगर मिल गया ना, उसी से ही आप प्रूव कर दोगे कि ये सिमेट्रिक नहीं आ रहा है। तो हमारे पास 2 4 है और 4 2 है, 4 2 मिलेगा नहीं, 2 4 मिलने वाला है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं आ रहा है। वैसे और भी आ सकते हैं, नॉट ओनली 2,4, 2,6 लो, 2 6 होगा, लेकिन 6,2 नहीं मिलने वाला है। 6 इज मल्टीपल ऑफ 2 बट 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 6। ऐसे ही आप और भी निकाल सकते हैं, 3 6 हो गया, 6 3 हो गया, 3 9 हो गया, 9 3 हो गया, बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें आपको उसका अपोजिट ऑर्डर वाला ऑर्डर पेयर नहीं मिलने वाला है। सो इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा है। क्या ट्रांजिटिव होगा? अब ट्रांजिटिव के लिए हम देखते हैं कि a कॉमा b r में आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कि b इक्वल्स टू k इंटू ए, वेयर k इज नेचुरल नंबर। b कॉमा c अगर ये रिलेशन में आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं कि c इक्वल्स टू, यहां पर k लिया है हमने, इसकी जगह हम ले लेते हैं m, है ना, इंटू b, ऐसा लिख सकते हैं। m इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, k इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। इन दोनों से मिलाकर के हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि c इज द मल्टीपल ऑफ a। b को एलिमिनेट कर दो, c को हम लिख सकते हैं कि km इंटू a। अगर k और m दोनों नेचुरल नंबर है सो वी कैन से कि c इज मल्टीपल ऑफ a। k और m दोनों ही नेचुरल नंबर, तो दोनों का प्रोडक्ट भी तो नेचुरल नंबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि c इज अ मल्टीपल ऑफ a। अगर c a का मल्टीपल हो गया तो a, c ऑर्डर पेयर भी मिलेगा ही मिलेगा। अगर a, c ऑर्डर पेयर r में आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव प्रूव हो जाएगा। यही तो चेक करना था ट्रांजिटिव में, इसका मतलब कि ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, लेकिन रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। सिमेट्रिक ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो रहा है और ट्रांजिटिव हो रहा है, सिमेट्रिक नहीं हो रहा है, ये है ना। इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, फिर इक्विवेलेंस के लिए तीनों चाहिए होता है। ऐसे ही थोड़ा सा ज्योमेट्री से रिलेटेड है कि T बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन
two triangles T1 and T2 are said to be related by the relation that ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कि T1 और T2 अगर सिमिलर हैं तो वो एक दूसरे से रिलेटेड है। हम कह सकते हैं कि T1, T2 belongs to R provided T1 and T2 are similar to each other। T1 ट्राइंगल और T2 ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों रिलेटेड हैं। अब इसमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कौन सा होता है। पहला रिफ्लेक्सिव, क्या एक ट्राइंगल खुद के ही सिमिलर हो सकता है? यस, हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर आल्सो सिमिलर। तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो हम कह सकते हैं कि सारे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स से बनने वाला ऑर्डर्ड पेयर वो तो आएगा ही आएगा। T1 और T2 अगर कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो T1, T2 ऑर्डर्ड पेयर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है। सिमेट्रिक, कि अगर T1 T2 के सिमिलर है तो T2 भी तो T1 के सिमिलर ही होगा। ऑर्डर उल्टा भी तो कह सकते हैं, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल, तो छोटा वाला ट्राइंगल बड़े से अगर सिमिलर हो रहा है तो बड़े वाला ट्राइंगल भी तो छोटे वाले ट्राइंगल से सिमिलर होगा ही होगा। सो इफ T1, T2 is present in the R, T2, T1 is also present in the R because both are similar। सिमेट्रिक भी मिल जाएगा। T1 अगर T2 के साथ सिमिलर है, T2 अगर T3 के साथ सिमिलर है, तो क्या T1 और T3 सिमिलर होंगे? यस, ज्योमेट्री में पढ़ा था हमने कि T1 और T3 भी साथ के साथ सिमिलर हो जाएंगे। बहुत सारे ट्राइंगल होंगे, इनफाइनाइट ट्राइंगल्स व्हिच कैन बी द सिमिलर ओनली। सो T1 और T3 भी अगर सिमिलर हो रहे हैं फिर तो ये ट्रांजिटिव का भी मिल गया हमें पास, तो ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। अगर ये तीनों के तीनों ही हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। सो बेस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस इज इक्विवेलेंस, है ना। मल्टीपल चॉइस नहीं है। अगर मल्टीपल चॉइस होता तो चारों के चारों हो जाते हैं, बट हमें एक ही सिंगल चॉइस वाला ऑप्शन चूज करना है। सो द बेस्ट सुटेबल, अगर रिफ्लेक्सिव करते हैं तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होगा, इसलिए हम कर रहे हैं इक्विवेलेंस, कि ये इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों एक साथ हो रहे हैं। और अब आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, कि सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइंस इन अ प्लेन, टू लाइंस A and B आर रिलेटेड इफ A इज पैरेलल टू B, कि दो लाइंस अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम बोलेंगे कि ये रिलेटेड हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो क्या हम कह सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा? क्योंकि एक लाइन में ड्रॉ करी, दूसरी उसी की लाइन ऊपर के ऊपर अगर मैंने कोइंसाइडेड लाइन ड्रॉ कर दी तो भी तो पैरेलल होगी। टू कोइंसाइडेड लाइंस आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। सो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही रहा है। एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2 उसी के ऊपर ड्रॉ कर दी तो L1 एंड L2 बोथ आर रिलेटेड, यस, कोइंसाइडेड लाइंस। सो ये रिफ्लेक्सिव हो रहा है। सिमेट्रिक, L1 और L2 पैरेलल हो रही है, ये L1 हो गई, ये L2, दोनों पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूं कि L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1। L1, L2 ऑर्डर्ड पेयर आएगा क्योंकि L1 इज पैरेलल टू L2। उसके उल्टे भी तो कह सकते हैं कि L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, तो सिमेट्रिक भी हो जाएगी अपने पास। ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 रिलेटेड है, दोनों पैरेलल। L2 L3 रिलेटेड है, दो भी पैरेलल हो जाएगी। क्या L1 और L3 पैरेलल होगी? यस। यहां पर देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये प्लेन में दिया गया है। अगर यही 3D में अगर होता, यही चीज अगर 3D में होती, आंसर तो सेम ही होता, बट 3D में सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो सकती है। रिलेशन भी अगर मान लो कि परपेंडिकुलर होता तो उसके आंसर्स अलग अलग हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कि किस सेट पर डिफाइन हो रही है, प्लेन पर डिफाइन हो रही है, तो आपको प्लेन में ही डायग्राम बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। सो L1 L2 पैरेलल होगी, L2 L3 पैरेलल हो गया, तो L1 और L3 भी पैरेलल हो गए, इसलिए मैं इसको ट्रांजिटिव भी कहूंगा। और अगर ये ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। सोचो, जस्ट एक मोर टाइप ऑफ रिलेशन वी कैन मेक, कि सेम सिचुएशन है, प्लेन ही है, लेकिन जो रिलेशन वो कर दिया है A और B परपेंडिकुलर लाइन है। अगर A और B परपेंडिकुलर लाइंस होती, कि टू लाइंस आर रिलेटेड व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, तब हमारा क्या आंसर होता? क्या रिफ्लेक्सिव बोल सकते थे? नहीं, क्योंकि कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर थोड़ी होती, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता अपने पास, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन हट करके अपन डिस्कस कर रहे हैं। सिमेट्रिक होती, यस, L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती तो सिमेट्रिक हो जाती। क्या ट्रांजिटिव भी होती? L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, L2 अगर L3 के परपेंडिकुलर है, तो एक प्लेन के अंदर अगर लाइंस बनाई गई तो L1 और L3 एक दूसरे के पैरेलल आती, परपेंडिकुलर नहीं आती, तो उस टाइम पर ट्रांजिटिव नहीं हो सकती थी। ओके, सो परपेंडिकुलर वाला रिलेशन इन अ प्लेन ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक ही होगा केवल, बाकी और नहीं होगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ
यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। और इसी तरह के और भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की इंफॉर्मेशन हाथों हाथ मिलती रहे। थैंक यू।